प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 3 मेट्रो रूट्स और हावड़ा नेशनल पर स्टेशन पर सबवे का उद्घाटन किया। साथ ही 7.2 किलोमीटर लंबा कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। बिहार के गया जी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मुख्य रूप से 3 नए मेट्रो रूट शामिल हैं। इसके अलावा हावड़ा स्टेशन पर सबवे का उद्घाटन, 7.2 किलोमीटर लंबा कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये तीसरा मेट्रो स्टेशन है। बंगाल जाना जाता था, वो गौरवशाली अतीत हमें मिलकर के फिर से लौटाना है। इसलिए आज बंगाल में एक ही गूंज है, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, भाजपा जो संकल्प लेती है वो सिद्ध करके दिखाती है। इसका ताजा प्रमाण अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है। भारत की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी शक्ति मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र की रही है और मुझे गर्व है कि भारत की सेना को ताकत देने में बंगाल के इस इलाके की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। इच्छापुर में गुलामी के कालखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भारत की ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था, हमारी सेना को विदेशों पर निर्भर कर दिया था। अब भाजपा सरकार ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊर्जा दी। इसका लाभ यहां की फैक्ट्री को भी मिला है। आज ये फैक्ट्री आधुनिक राइफल और अन्य हथियार बना रही है। इससे यहां छोटे छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बने हैं। इन कारखानों के कारण दमदम, बैरकपुर क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, इच्छापुर डिफेंस फैक्ट्री सिर्फ एक उदाहरण है। आप यहां 2026 में भाजपा सरकार बनाइए, हम बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएंगे। बंद पड़े कारखाने फिर से खुलेंगे, नया निवेश और नए कारखाने लगेंगे।
और दमदम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भाजपा का संकल्प है। विकसित बांग्ला मोदीर गारंटी। साथियों, भाजपा के पास पश्चिम बंगाल के विकास का एक ठोस प्लान है, एक रोडमैप है, लेकिन टीएमसी विकास की दुश्मन है। इसका साक्षी ये दमदम क्षेत्र भी है। ये कोलकाता के सबसे अधिक भीड़ वाले इलाकों में से एक है। यहां की स्थिति क्या है, ये आप आए दिन महसूस करते हैं। देश के ऐसे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इस मिशन से जुड़ने से भी इनकार कर दिया। लोगों को असुविधा होती रहे, विकास ठप होता रहे, लेकिन टीएमसी का मिशन जैसे तैसे बीजेपी को रोकना है, केंद्र की योजनाओं को रोकना है। मैं बंगाल के भद्रलोक से पूछता हूं, क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसी पॉलिटिक्स से पश्चिम बंगाल का भला होगा? इसलिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप यहां भी भाजपा को एक बार अवसर देकर देखिए। साथियों, बंगाल में भाजपा आएगी तो रेल और मेट्रो का तेजी से विस्तार होगा। मैं तो चाहूंगा कि यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए, नौजवानों को रोजगार मिले। ये तभी होगा जब यहां कानून का राज आएगा, जब यहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जब बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार होगी। साथियों, पश्चिम बंगाल के पास इतिहास और संस्कृति की भी अनमोल धरोहर है। ये बांग्ला विरासत विकसित बंगाल बनाने के अभियान को प्रेरणा देगी। बीजेपी सरकार पूरे गर्व के साथ बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति को सशक्त करने में जुटी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बांग्ला भाषा को प्रगाढ़ करती है। पूर्वोदय से भारत उदय, ये है मोदी सरकार का संकल्प और इसके केंद्र में है विकसितो बांग्ला का विजन। पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और यहाँ के करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार और अथक प्रयास कर रहे हैं। बीते 11 वर्षों में भारत सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति से लेकर मिडिल क्लास की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत और समग्र कार्य किए हैं। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है।
विकास की इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को लगभग 5,200 करोड़ रुपए की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात। आज कोलकाता के लोगों के लिए विकास का एक नया सूर्योदय हुआ है, क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ की लागत से मेट्रो नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सियालदह से एस्प्लेनेड मेट्रो लाइन, हावड़ा स्टेशन पर आधुनिक सबवे, बेलेघाटा